ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं इस नए दिन के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए, अपनों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए, जिन्हें नहीं जानते उनके लिए, जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए, जिनके लिए हम प्रेयर कर सकते हैं। आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी आदत है, एक सेवा है। क्योंकि सेवा किसी की धन से ही नहीं की जा सकती, मन से भी की जा सकती है, किसी का साथ देकर भी की जा सकती है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर भी की जाती है। कोई कुछ भी कहे, पर जो व्यक्ति सेवा करना चाहता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता। फिर चाहे वो किसी को प्रिय हो या ना हो, लेकिन वो अपना कर्म कभी नहीं छोड़ता। वो सेवा करता है, प्रार्थना करता है, और ऐसे भक्त पर उनके भगवान की भी असीम कृपा होती है, जो हमेशा सच्चे दिल से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम कुछ भी करें, पर भगवान हमारी श्रद्धा का, हमारी मेहनत का, हमारे सब्र का फल हमें ज़रूर देते हैं। क्योंकि कोई हमें जाने या ना जाने, हमारे परम पिता परमात्मा हमें बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हमारे बाबा हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, गलत के साथ भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको समझे या ना समझे, लेकिन जब आपकी मित्रता, आपका प्रेम अपने भगवान से है ना, तो वो आपको ज़रूर समझते हैं। और वो आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा पल नहीं आने देते जहाँ आप कमज़ोर पड़ जाओ, जहाँ आप डगमगाने लग जाओ। इस परिस्थिति में वो आपको कभी नहीं आने देते। हाँ, मुश्किलें आती हैं जीवन में, हाँ, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है पता नहीं हम इनसे बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर भी एक शक्ति जो हमारे साथ हमेशा होती है, वो हमें महसूस कराती है कि तुम फिक्र मत करो। जहाँ जीवन में इतनी सारी समस्याओं को झेल लिया है, ये तो छोटी सी है, ये भी निकल जाएगी। इससे एक दिन तुम बाहर आ जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर समस्या से बाहर निकलने के लिए, हर समस्या को झेल पाने के लिए आपका विश्वास आपके परम पिता परमात्मा के प्रति अटूट होना चाहिए। क्योंकि भगवान को हमसे कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कुछ वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको हमसे। सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं भगवान, है ना। ये हम सब जानते हैं। वो प्रेम जो सच्चा हो, वो श्रद्धा जो सच्ची हो, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं बोल सकते। क्योंकि उन्हें वो भी पल दिखाई दे रहा है जो हम सब से छुपा लेते हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए उनसे कुछ छुपा पाना तो बहुत कठिन है। वो हमारी भक्ति को भी जानते हैं, वो हमारी श्रद्धा को भी जानते हैं, वो हमारे प्रेम से भी वाकिफ़ हैं कि ये व्यक्ति, ये भक्त किस प्रकार का प्रेम कर रहा है। और यदि प्रेम में कोई भेद हो जाए, प्रेम में कोई छल कपट आ जाए ना, तो वो भगवान को कबूल नहीं होता। क्योंकि भगवान तो सिर्फ सच्चे भक्त के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उसे कभी भी डोलने नहीं देते, कभी डगमगाने, कभी गिरने नहीं देते। हम साईं भक्तों को किस्मत पे भरोसा हो या ना हो, पर अपने साईं पे भरोसा है। किस्मत कैसी भी हो, बाबा बदल देंगे। जब मेरा प्यार मेरे बाबा के लिए सच्चा है, तो मेरे बाबा किसी ना किसी रूप में मेरी ताकत बनकर आएंगे, किसी ना किसी रूप में मुझे संभालने आएंगे। वो मुझे संभाल लेंगे। क्योंकि एक बात का आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने किसी का बुरा किया नहीं तो आपके साथ हो नहीं सकता। लाइफ में सब कुछ देखना पड़ता है। हम इंसान हैं, हमें हर मौसम से गुज़रना पड़ता है, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, धूप हो, है ना। हर मौसम को हमें झेलना पड़ता है।
लेकिन क्या हम हार जाते हैं क्या? नहीं ना, हर मौसम से गुज़रते हैं। बारिश तूफ़ान होता है तब भी अपने काम करते हैं जो ज़रूरी होते हैं, है ना। हर चीज़ करते हैं, तो उनकी कृपा है तभी तो कर पाते हैं ना। नहीं तो बहुत मुश्किल है हर समय से गुज़रना, लेकिन उन्होंने इतनी शक्ति दी है कि हम उसे पार कर सकते हैं। हम जीवन के हर एक नए समय से गुज़रने के लिए तैयार रहते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और जब प्रॉब्लम आती है तो एक परिवार अपने सदस्य की ताकत बनकर पूरा खड़ा रहता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं तो एक साथ मिलकर हर कार्य को कर लेंगे। इसी प्रकार जब प्रार्थना होती है तो जब एक व्यक्ति करता है उसका फल कुछ और होता है। जब पूरी फैमिली मिलकर करती है, पूरा परिवार मिलकर करता है, तो उसकी शक्ति कुछ और होती है। वो कहते हैं ना, एक भवन में एक व्यक्ति नाम जाप करता है तो उसकी आवाज़ कुछ कम होती है। एक भवन में पूरे परिवार के सदस्य हों, जितने भी लोग हैं वो सभी नाम जाप करते हैं तो उनकी जो गूंज होती है वो बढ़ जाती है ना। तो हर चीज़ जब आप सभी लोग मिलकर करते हैं ना तो उसका प्रभाव भी बढ़ता है, भगवान की कृपा भी बढ़ती है, क्योंकि एक साथ मिलकर किया गया कार्य अत्यंत शुभ होता है, अच्छा होता है हमारे लिए भी और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी। इसलिए यदि आप दिल से प्रार्थना करते हो तो घबराना नहीं। ये प्रार्थनाएं आपकी, ये आपके अच्छे कर्म ज़रूरी नहीं है कि आज ही साथ देंगे आपका, ये तब साथ देंगे आपका जब आप प्रॉब्लम में होगे, ये तब साथ देंगे आपका जब कोई साथ नहीं देगा। इसलिए कुछ अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो फिक्र मत किया करो, क्योंकि फ़िक्र करने से ना आपका विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। फ़िक्र मत करो, भरोसा रखो कि मैंने अच्छा किया है, साईं मुझे अच्छा ही देंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप भगवान की शरण में हो और ये बहुत अच्छी बात है। दिन प्रतिदिन आपकी जो श्रद्धा, आपका जो प्यार है बाबा के लिए बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस जीवन में भगवान का साथ ही सच्चा है, बाकी का भरोसा नहीं। लेकिन प्रभु जो हमें दे रहे हैं वो बेस्ट है, और वो आगे लाइफ में भी जो करेंगे वो बेस्ट होगा। इसलिए किसी पे भरोसा करो या ना करो, साईं जी पर करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो बाबा से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु हम दिन शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे अंग संग रहना, आप हमारे हर कार्य पर अपनी रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, दया रखना। प्रभु हम जो करें बेहतर करें, सबकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएँ, सबका भला हो। हम हर कार्य करने में दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें। आप इतनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तो आपका है, सब कुछ आपके आशीर्वाद से है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, ये आपकी कृपा से ही तो हूँ, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे संवारा है, आपने मुझे निखारा है। इसी प्रकार जीवन में हर कदम पर मेरा साथ देते रहना। मैं कभी डगमगा जाऊँ तो मुझे संभाल लेना, दया रखना प्रभु, रहम नज़र करना, श्रद्धा की लाज रखना, मेरी हमारी हम सबकी। तो बाबा के श्री चरणों में बैठकर हम श्री साईं बाबा के 11 वचनों का पाठ करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ बाबा के 11 वचन पढ़ें। यदि आपके पास बाबा की ऊदी है तो हाथ में ले लीजिए, साईं दया करेंगे। आप ऊदी लेकर हाथ में मेरे संग संग 11 वचन पढ़ें, साईं के असीम कृपा ज़रूर बरसेगी। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय साई राम। शुरू कीजिए आज का दिन लेके साईं का नाम। जय जय साई राम।